प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को बृहस्पति देव व्रत की कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री बृहस्पति भगवान। भारतवर्ष में एक निवृत्ति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य गरीबों की सेवा किया करता था, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु उसकी रानी को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह नफरत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर में रानी और दासी अकेले थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दानवर पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कर्ज के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरे घर का सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, जिससे तुम्हारे कुल का जस बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। इससे पितर ही प्रसन्न होंगे। तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। अगर तुम 7 बृहस्पतिवार ऐसे ही करोगी तो तुम्हारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब राजा ने रानी से व्याकुल होकर कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकूँगा। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएगा। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी दोनों उदास रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय की बात है कि रानी और दासी दोनों को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सिर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और वापस लौटकर अपने रानी के पास आकर बोली, हे रानी जी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पत्ता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी।
अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के पास आई और अपनी बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा कह रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। तुम्हारी दासी गई थी, क्यों गई थी, किस कारण से गई थी, मुझे बताओ। तब रानी ने कहा, हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। मेरे घर के हालात कैसे चल रहे हैं, पिछले 7 दिनों से भूखी रहने की सारी व्यथा अपनी बहन से कह सुनाई। तब उसकी बहन ने कहा, हे बहन, तुम चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन के कहने पे रानी और दासी दोनों ने घर के अंदर जाकर देखा तो उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी हुई, क्योंकि उन दोनों ने घर के कोने कोने में देख लिया था, अन्न का एक दाना भी नहीं था। किंतु बृहस्पति भगवान की कृपा से घड़ा बेझर का भरा मिल गया तो बहुत खुश हुई। तब दासी बोली, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब दासी के कहने पे रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनाका से विष्णु भगवान के केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर उसकी बहन अपने घर वापस लौट गई। बहन के जाने के बाद रानी और दासी दोनों ने विचार किया कि हम लोग भी बृहस्पति देव भगवान की पूजा किया करेंगे और व्रत किया करेंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था। दासी और रानी दोनों ने विष्णु भगवान का पूजन किया व व्रत रखा, परंतु चना की दाल कहाँ से आवे। दोनों घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, परंतु पीला भोजन कहाँ से आवे। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, चलो भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद से वह नियम से विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया, तो रानी उसी प्रकार फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो, तुम्हें पहले भी धन को रखने में कष्ट होता था, तो बृहस्पति भगवान की कृपा से सारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, जिससे हमारे कुल का जस बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, और इससे पितर ही प्रसन्न होंगे। तब रानी ने उसी प्रकार के कार्य करने आरंभ कर दिए, जिससे उनका काफ़ी जस फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में दोनों विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तो इसको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा तथा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल में चल पड़ा।
जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारना करना पड़ा। और यही सब सोच के राजा दुखी होकर चिंता में पड़े हुए थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, हे राजा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी साधु महाराज को सुना दिए। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तब राजा ने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनकी समाचार जान सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा, तुम बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव भगवान की कथा इस प्रकार से है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। दूसरा अध्याय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता था। एक समय की बात है कि ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और विष्णु भगवान की कृपा से वो एक कन्या रूपी रत्न को जन्म दी। वह कन्या ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या बचपन से ही बृहस्पति देव भगवान की पूजा में लीन थी, रुचि रखती थी पूजा पाठ में बहुत। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के रास्ते के मार्ग में गिराती जाती थी। उधर से लौटकर जब जौ बीनती थी तो वह बृहस्पति देव भगवान की कृपा से वह जौ सोने में बदले हुए मिलते थे। उसे बीनकर घर ले आती थी, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में उन सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जब स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। उसे घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। उसके बुद्धि विचार में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजकुमार उधर से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर उदास होकर लेट गया। अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और अन्य कारण है जो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुने तो बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी।
यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब राजा का मंत्री ब्राह्मण के पास राजा का संदेश लेकर गए और ब्राह्मण को सभी हाल कहा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास मिलने राजमहल पहुँचे। पुत्री ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुए। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गए। फिर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया और अपनी पुत्री से सभी हाल कहा। तब पुत्री ने अपनी पिता से कहा कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। तब पुत्री के कहने पे ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्री के पास राजमहल पहुँचे। तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह पति पत्नी दोनों इस लोक के सुख को भोग कर विष्णु धाम को चले गए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचने गए। उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला उसे। राजा ने उस पैसे से बृहस्पति देव का पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह विष्णु भगवान का व्रत करना भूल गया, कथा कहना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिया गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। तब रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा का सामान मंगवा कर कथा कहना, प्रसाद बांटना, तब तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव का व्रत किया, पूजन किया, कथा कहा और सभी लोगों में प्रसाद बांटा। तब बृहस्पति देव ने उसी रात स्वप्न में उस राजा को जाकर बोला, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है।
अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के जोग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने देखा और पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज, ऐसे तो सभी लोग 7 रोज बाद बृहस्पति देव का व्रत किया करते हैं, कथा कहा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन राजा निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन से मिलने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो, कथा सुन लो। तब वे लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिले लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा किसान को देखा और उससे पूछा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने जाकर बुढ़िया खेत पर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वह बहन ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर अपनी कथा कुम्हार के घर में कही, जिसको सुनते ही वह उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। इतना कहो, बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है।
राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। तब 9 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से विष्णु भगवान का व्रत करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी वैसे ही पूर्ण करते हैं। जैसे रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अब आप सभी लोग आरती श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, रोग दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। बोलो ज्येष्ठानंद बंदी गुरु, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अब आप सभी लोग जगदीश जी की आरती श्रवण कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान की कथा आरती करने के बाद जगत पिता जगदीश्वर की आरती बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों की संकट, दास जनों की संकट, क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का।
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसी की। स्वामी शरण पड़ूँ मैं किसी की। तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा। आस करूँ मैं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके जगतपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। स्वामी संकट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए समस्त देवी देवता गण की जय। यदि मेरा ये वीडियो कथा आरती आप सभी लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री बृहस्पति देव भगवान जरूर लिखें। राधे राधे, सभी को राधे राधे।